वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं राना एहसान अफजल ख़ान साहब से, सेनेटर हुमायूं मोमन साहब से और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब से। जी राना साहब, आई थिंक हसन मुर्तज़ा साहब तो 90 में की वो बात शुरू की कि आप लोगों ने कितना तंग किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। हुमायूं साहब ने भी कहा कि आप लोगों ने तो बारियां लगाई हुई हैं। बट सर, कमिंग बैक, मेन इशू यही है, चीफ मिनिस्टर के जाने की ज़रूरत क्या थी ये सर? देखिए, बात ये है कि हमने वहाँ कैंपेन की, हमने अपनी डेवलपमेंट की हिस्ट्री बताई, और अगर हमने कोई वहाँ चीज़ें अनाउंस की तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस लिया और उसने वार्निंग दी, और फिर उसके बाद हमने कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की। तो ये तो देखें, अगर किसी से लाइन क्रॉस हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो उस पर नोटिस ले, और फिर हम बिल्कुल उसके पाबंद हैं। मोमिन साहब ने जो बातें की वो मेरे लिए बड़ी हैरान कौन है, क्योंकि 13 साल से तो इनकी हुकूमत KPK में, और वहाँ तो कोई चार चांद नहीं लग गए, वहाँ तो कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, तबाह कर दी है इन्होंने। करप्शन की इंतहा है, डेवलपमेंट ज़ीरो है, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर तबाह हो चुके हैं, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, सेफ सिटी का कोई निज़ाम नहीं है, पुलिस धर्म भरम है, बेचारों को इक्विप नहीं कर रहे। तो ये अपनी पहले बातें करने से पहले अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा जज कर लें, तो शायद ये शर्माते हुए फिर ये बातें ना करें जो ये कर रहे हैं, क्योंकि बाकी साइड पे तो बड़ी परफॉर्मेंस है। देखें, बात ये है कि अगर कोई ऐसी हमने ECP की वायलेशन की है तो नहीं होनी चाहिए थी, अगर कर दी है तो इलेक्शन कमीशन के अगर वार्निंग आई है तो अब हम उसको फॉलो करेंगे। आई है वार्निंग? जी मेरे ख्याल से आई है जी, बिल्कुल। जी हसन मुर्तज़ा साहब, वो कह रहे हैं वार्निंग आ गई है इलेक्शन कमीशन की मरियम नवाज साहिबा को, और उसके बाद उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया PMLN ने। पता नहीं जी, मेरे इल्म में तो नहीं है। ये तो किसी इलेक्शन कमीशन के आप नुमाइंदे से रब्ता करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव से, तो वही आपको बता सकेंगे। एहसान साहब कह रहे हैं, मान लेता हूँ। जी सर, बट आपको लगता है कि आप इलेक्शन जीत लेंगे आज़ाद कश्मीर में, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में आपने जीता? क्योंकि बहुत से लोगों का तो ये ख्याल है कि इस दफ़े इलेक्शन जो है वो PMLN को मतलब कि जितवाया जा रहा है, या जीत लेंगे वो वहाँ। एक हुकूमत आपकी, एक इनकी। देखें, इंशाल्लाह ताला अगर वहाँ पे कोई फॉर्म 47 ना हुआ तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, और इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे जी। सर, आपको कोई रिपोर्ट्स आई हैं इस तरह की कि वहाँ कोई मसले हो रहे हैं? रिपोर्ट्स काफ़ी सारी हैं जी, अगर आप कहेंगी तो मैं, टाइम कम है, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा जी। बताएं सर, मैं सुन रही हूँ सर, फरमाएं। वो दूसरे गेस्ट भी हैं ना, मैं तो इसलिए जल्दी जल्दी कह रहा था कि मैं वो आपको प्रोग्राम के बाद वो सेंड कर दूंगा, आप बेशक वो पढ़ लीजिएगा, नहीं देख सर, लीजिएगा जी। आप फरमाएं सर, हैं। या आप फरमाएं सर, आप फरमाएं सर, हम सुन रहे हैं खामोशी से। जी, मैंने तो आपसे पहले अर्ज किया जी कि जो चीज़ इलेक्शन कमीशन के गोश गुजार की थी, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हम उन्हें कहते रहे। कल भी फायरिंग हुई, हमने उनके नोटिस में दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर जो इस हवाले से जिसके नोटिस का आप कह रहे हैं कि नोटिस आ गया है, और उसके बाद उन्होंने कोई नहीं की, उसके बाद भी उन्होंने जलसा किया है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हम तो कहते हैं कि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो उन पे शफाफियत होनी चाहिए। बाकी तो चलो उन्होंने कर लिया, उस पर नोटिस भी होगा, क्या होगा, फाइन हो जाएगा, माफ़ी तलाफी हो जाएगी, वो मैटर नहीं करती। और ना ही कश्मीरी जो हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और पांचों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई हैं। यहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं। इन बसों पे तो ना पंजाब के अंदर कोई बिकता है, और ना ही कश्मीरी बहुत बाज़मीर लोग हैं, वो ऐसी जो चीज़ें हैं उन पे नहीं। और बाकी हुकूमत तो पहले भी बहुत कुछ कर सकती थी, अगर उन्होंने नहीं किया तो ये उन्हें पता है कि अभी कुछ नहीं करेंगे, इंतखाबी नारे वादे ही हैं जी। सही सर। जी हुमायूं साहब, ये बताएं कि अलीमा खान साहिबा कैंपेन कर रही हैं इमरान खान साहब के लिए, तो आप लोगों की जमात तो हमेशा तनकीद करती थी मौरूसी जमातों पे, तो अब तो आपकी भी पार्टी में लीडरशिप अलीमा खान साहिबा ही लगता है कि पॉपुलर लेवल पे निकल रही हैं। अली अमीन साहब नाकाम रहे, जुनेद अकबर साहब नाकाम रहे, सोहेल आफरीदी साहब भी पीछे हट गए। दो चीज़ें हैं इसमें, कोई फैक्ट मैं आई वुड नॉट
shy of from saying this, saying कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी ना, उनको जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। ठीक है, फेयर इनफ। जब आप कहते हैं पॉलिटिकल जो लीडरशिप, जो मोरूसी सियासत होती है, वो इसका मतलब होता है कि क्या जैसे बाप के बाद बेटा या बाप के बाद बेटी, क्या वो पार्टी की लीडरशिप क़यादत उनके हाथ में, क़यादत मीन्स डू दे हैव एनी ओहदा। अब यहाँ पे याद रखें दो चीज़ें हैं, एक शख्स है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी है, और उसी शख्स की उसकी फैमिली है। उस फैमिली की स्ट्रगल भी उस शख्स के लिए है। अगर वो फैमिली ये समझती है कि वो चीज़ उसको निकलने के लिए उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, तो उन्होंने आगे आके एक स्टांस लिया है, और मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त किया है। अब अगर मैं एज अ वर्कर या मैं एज अ सपोर्टर ये देखता हूँ कि मेरी लीडरशिप वो नहीं कर सकी जो ये शख्स कर रहा है, मैं उसको क्यों ना सपोर्ट करूं। एंड में एक नहीं बड़ी चीज़ नहीं हमने ये कभी नहीं कहा। देखिए क्या नहीं कहा, अगर मरियम नवाज एज अ डॉटर अपने बाप के लिए निकलती है वो एक बात है, अगर मरियम नवाज एज अ बेटी एकदम चीफ मिनिस्टर बन जाती है या पार्टी का कोई ओहदा संभाल लेती है विदाउट गोइंग थ्रू एनी स्ट्रगल, वो अलग चीज़ है। देखिए ना, मेरी बात सुने, नहीं वो सिर्फ जलसे करती थी अपने वालिद के लिए। देखिए जलसे आपने कभी इससे पहले अलीमा खान को किसी जलसों में पीटीआई के जलसों में देखा? नहीं देखा। आपने कभी अलीमा खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाते हुए देखा? नहीं देखा। नंबर 2, अगर इमरान खान बाहर निकल के आके और उनकी इन कारकर्दगी वो कहते हैं कि हाँ आज के बाद आप फलाना पोजीशन संभाले, दैट इज़ व्हाट आई विल थिंक इज़ अ स्टार्ट ऑफ हर पॉलिटिकल करियर। इस वक्त वो एक बहन है जो अपने भाई के निकल रही है, और मैं ये समझता हूँ तनकीद करती है ऑफ द रिकॉर्ड कि अलीमा खान साहिबा बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है। देखिए मेरी बात सुने, वो अपने भाई के अलावा और कहाँ इंटरफेयर कर रही है, सिर्फ अपने भाई के लिए कर रही है कि आप लोग ये करो। नहीं कहा था कि बजट भी ना पास करो जब तक ये चीज किस चीज के लिए कहा था कि ना पास करो? भाई के लिए कहा था ना। देखिए राइट रॉन्ग डिफरेंट थिंग है। उस बहन की आप ये देखिए कि उसके भाई को गलत तरीके से किया हुआ है, वो उसके लिए निकल रही है, एंड आई थिंक शी हैज डन वंडरफुल। मैं एक और बात बताता हूँ, अगर इमरान खान के लिए आज आप निकल के खड़े होके कोई जलसा करेंगी ना, और उसके निकलने के सारे पीटीआई वर्कर्स एंड सपोर्टर्स आपको भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पिछले 7-8 महीनों में अलीमा खान ने मुसलसल उस जद्दोजहद के लिए किया, मैं समझता हूँ दैट इज कमेंडेबल, और मैं समझता हूँ उनके साथ जरूर हर एक को निकलना चाहिए। सर मुझे पता है आपने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं इस पे बात करने के लिए, बट मुझे सर इसके ऊपर तनकीद करते साथ ये भी बताइएगा कि बस आपके सर अब एक हमजा साहब ही रह गए थे फैमिली में जिनको आपने जो कहते हैं ना कि पोजीशन नहीं दी, उनको भी दे दी। डार साहब, अली डार साहब, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, और अब हमजा शहबाज शरीफ साहब भी आ गए हैं हुकूमत संभाल दें। मतलब कि जुनैद सफदर रहते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें, इस पे भी आपने जो भी बात करनी है आपने इसको भी एक्सप्लेन करना। हमजा शहबाज साहब का सियासी करियर तो 1994 में शुरू हो गया था जब उनको अडयाला जेल में डाल दिया था पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। फिर मुशर्रफ साहब जब आए तो पीछे से पार्टी रीऑर्गेनाइजेशन और ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने जो है वो निज़ाम को देखा, और 2008 से वो पार्लिमानी सियासत का हिस्सा है। तो ये कोई नई कहानी तो नहीं है, वो तो बड़ा उनका लॉन्ग पॉलिटिकल करियर है और पॉलिटिकल स्ट्रगल है। कुछ अरसे के लिए वो चीफ मिनिस्टर भी रहे। साहब का भी कोई पॉलिटिकल करियर है जो उनको इतनी बड़ी पोजीशन आपने पंजाब में दे दी, मतलब कि खानदान बेसिकली तो यही लगता है ना कि खानदान है। आपको मैं तो हमजा साहब का आपने सवाल पूछा था, तो वो तो अभी भी सिटिंग पार्लियामेंटेरियन है, MNA हैं, और जो उनका पार्टी की आपको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ कि ऑप्टिक्स कितनी खराब है कि जो एक मेंबर पॉलिटिक्स में था और जिसके पास पोजीशन नहीं थी, आपने कहा है ही मस्ट बी फीलिंग लेफ्ट आउट, उसको भी ऐसा नहीं है। हमजा शहबाज का वर्कर्स के साथ डेली बेसिस पे लिंक रहता है। अगर आप उनके फेसबुक को फॉलो करें तो कोई ऐसा दिन नहीं है कि वो अपनी सियासी एक्टिविटी को ना करें। तो मेरे ख्याल से जितना उनका 32 साल का स्ट्रगल है उतनी तो बहुत सारे लोगों की पाकिस्तान में उम्र नहीं होगी। तो वो ही इज़ अ सीजन पॉलिटिशियन, एंड इट इज़ अ अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि वो आके पार्टी के मामलात को सेंटर में देखेंगे। बहरहाल देखें, और सेंटर में इसलिए देखेंगे क्योंकि पंजाब में मरियम नवाज साहिबा नहीं चाहती कि वो बैठे। वो मेंबर नेशनल असेंबली है,
ही इज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। आज तक तो असेंबली में हमें नजर नहीं आए वो। अब आपको आना शुरू हो जाएंगे तो आपको खुश होना चाहिए कि अब वो आना शुरू हो जाएंगे। दफ्तर मिलेगा तो ही वो होंगे देखिए, दफ्तर अगर वो लेना चाहते तो वो शुरू में भी ले लेते, लेकिन मेरे ख्याल से उनके आने से PMLN के अंदर जो एक सियासी एक गैप है वो उसको भी फिल करेंगे, क्योंकि उनका वर्कर्स के साथ हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन